एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल डी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक्ने जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरे एक्ने आने स्टार्ट हुए थे और मैंने कैसे उनको ट्रीट किया और उनको ठीक कर दिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ, मेरे तब के पिक्चर्स जब मेरे को एक्ने थे, ताकि आप सभी को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और ये मेरे अभी के पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को देखने के बाद शायद आप बिलीव ना करें, मैंने अपना एक्ने सिर्फ 1.5 महीने में ठीक कर लिया था। एक्चुअली 1.5 महीने भी नहीं लगा था, ये 1.5 महीने के अंदर ही ठीक हो गया था, लेकिन मैंने अपना ट्रीटमेंट पूरे 1.5 महीने तक फॉलो किया था। ऐसा नहीं है कि मेरा स्किन पूरी तरीके से ठीक हो गया है, इसमें अभी भी थोड़े बहुत स्कार्स हैं, मेरे एक्ने के स्कार्स, जो कि धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन मैं इसके लिए कुछ ट्राई कर रही हूँ। अगर वो काम कर गया तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को पिंपल्स नहीं आते हैं, मेरे को पिंपल्स आते हैं एट दैट टाइम ऑफ द मंथ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने एक्ने को कैसे ठीक किया, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना और मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे को पिंपल आना 2014 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, तब मैं शायद 10th में थी। तब मेरे को मेरे फोरहेड पे ऐसे छोटे छोटे पर्स वाले पिंपल्स होते हैं ना, वैसे आने स्टार्ट हुए थे। तब मेरे को क्या मालूम था कि ऐसे छोटे छोटे दिखने वाले पिंपल बाद में जाके ऐसे भयानक रूप ले लेंगे। लेकिन मैं यही सोचती थी कि हाँ चलो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तब ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था ना पिंपल्स वगैरह के बारे में। तब मेरी मम्मा भी बोलती थी कि ये एज ही ऐसा है, लाइक ये टीन एज है, तो ये सब नॉर्मल है आना। तो मैंने भी मान लिया था कि हाँ आते होंगे, ठीक हो जाएंगे, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था। लेकिन वो ठीक नहीं हुए मेरे 10th में। तब मैं पहुंची मेरे +2 में मैंने ऐसे बैंग्स रखना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मेरे पिंपल्स उन बैंग्स के पीछे छुप पाए। तो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि तूने ऐसे बैंग्स रखे ना, इसी की वजह से तेरे को पिंपल आते हैं। उनको क्या मालूम था कि मैंने उनको छिपाने के लिए बैंग्स रखी हैं। लेकिन हाँ, ये रीज़न भी है कि ह्यूमिडिटी की वजह से वो पिंपल्स और ज़्यादा होने लगे थे। तो मैंने बैंग्स मैंने अपने बाल लंबे कर लिए और मैंने वो मतलब मेरे फेस से बैंग्स को दूर कर लिया। तो मैं उनको दूर रखना स्टार्ट कर दिया ताकि और ज़्यादा ना फैले। तो +2 जब मेरा ख़त्म हुआ, तब मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। तब मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी छुट्टियों के लिए। तो वहाँ पे मेरे को एक सोप के बारे में बताया। यहाँ नेपाल में एक सोप है, हर्बल सोप है, ओखती करके। तो वो सोप इन्हीं चीज़ों के लिए बनी है, लाइक पिंपल और एक्ने को ट्रीट करने के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैंने ट्राई कर लिया। उसके बाद जो मेरा स्किन का कंडीशन हुआ, ये हाल हुआ। पहले तो इधर थे, उसके बाद मेरे पूरे चीक्स पे आ गए। और वो वैसे वाले पस वाले पिंपल्स नहीं, ऐसे फैले फैले लाल लाल थे। पता नहीं क्या था वो, मेरे को आइडिया नहीं था उस टाइम। तो वो एक्ने ही थे शायद। तब मेरे को एक्ने होना स्टार्ट हो गया उस साबुन की वजह से। तब मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जा रही थी। तो मैंने मान लिया था कि मेरा स्किन यही होने वाला है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही स्किन के साथ जीना होगा। तो गई मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ जाके भी मैंने छोड़ दिया था अपने स्किन को ऐसे ही। हाँ, मैंने अपने +2 के टाइम पे मैंने बहुत सारे DIYs ट्राई किए थे यूट्यूब से देख के, लाइक बेसन, हल्दी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई किए। उन्होंने तो और उल्टा ख़राब कर दिया मेरे स्किन। तो मेरे को DIY ना, बहुत कम DIYs मेरे को सूट करती हैं, बाकी तो ऐसे स्किन ख़राब कर देती हैं। तब मैं अपने ग्रेजुएशन में पहुंची और ग्रेजुएशन के टाइम पे जैसे मैंने बैंग्स रखा था ना अपने फोरहेड के पिंपल्स को छिपाने के लिए, मैंने मेकअप को लगाना स्टार्ट कर दिया अपने चीक्स पे, ताकि मेरे चीक्स के मतलब पिंपल्स छिप सके। मेकअप ही अप्लाई करेंगे अपने एक्ने को छिपाने के लिए। तो मैंने मेकअप लगाना स्टार्ट कर दिया। तब मैं बिगिनर थी, उतने सही से मेरे को मेकअप आता भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जितना कर पाती थी कवर उतना कर देती थी।
तब मैं ऐसा हाल हो गया था कि मैं बिना मेकअप अप्लाई किए घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता था ना अपना स्किन, पूरा दाग दाग, बड़े बड़े पिंपल। लेकिन ऐसा था कि मेरे को ये नहीं था कि मैं अपना शक्ल छिपाती फिरूं या मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, बस इनसिक्योरिटी थी थोड़ी सी वो स्किन की वजह से। बाकी मैं अपने आप को बहुत ही सुंदर मानती थी, तब नहीं थी फिर भी मानती थी। तो मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, तो उधर ही मैंने टी ट्री ऑयल के बारे में भी जाना। तो टी ट्री ऑयल मैंने ट्राई किया एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, तो वो थोड़ा इफ़ेक्टिव था, मेरी पिंपल्स मतलब ठीक होने लगते थे। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था, मेरा एक पिंपल ठीक होता था, वो साथ में बहुत सारे पिंपल बाद में आने लगते थे। मतलब एक पिंपल ठीक हुआ नहीं, बाकी 2-4 पिंपल और आ जाते थे। सॉरी मैं पिंपल यूज़ करी, वो एक्ने था, एक्ने निकला नहीं जा रहा मेरे मुंह से। एक्ने, एक एक्ने ठीक नहीं होता था, दूसरे आने लगते थे। टी ट्री ऑयल कितना ही काम करता, वो तो स्पॉट ट्रीटमेंट, वो सिर्फ पिंपल को ठीक करता, तो मैं एक एक करके कितना ठीक करूँ। वो एक ठीक होता था, दूसरा आ जाता था, तो मैं परेशान हो गई थी उसकी वजह से भी। तो मैंने उसको, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं टी ट्री ऑयल अप्लाई करना, मैं करती रही। लेकिन मैं थक चुकी थी एक किस्म से अपने स्किन को ट्रीट करते करते, तब मैंने छोड़ दिया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने सब छोड़ दिया। मेरे सारे प्रोडक्ट्स भी मैंने अपने स्किन के हिसाब से लेना स्टार्ट कर दिया था। एक्ने वाले, ग्रीन टी वाले, ये टी ट्री ऑयल वाले, फेस वॉश, पता नहीं क्या क्या मैंने ट्राई किया, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। तो मैंने पूरा उम्मीद ही छोड़ दिया था। तब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, तब मैं घर आई तो मेरी मम्मा को किसी ने बताया था कि डॉक्टर को दिखाने मेरे स्किन को। मैं एक बात बता दूँ, मेरे को डॉक्टर, मेरे को हॉस्पिटल और मेरे को दवाइयाँ, ये 3 चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, मतलब डॉक्टर किसको पसंद होता है, हॉस्पिटल जाना किसको पसंद होता है, लेकिन मेरा अलग केस था। मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को हेडेक होता था, मेरा पेट दर्द करता था, मैं मर रही होती थी तो भी मैं दवाई नहीं खाती थी। मेरा ऐसा सीन था, मैं बिल्कुल खाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम से मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मेरे को कुछ था ऐसा कि मैं नहीं खाना पसंद करती थी। लेकिन अब मम्मी इतना फोर्स कर रही थी, अब मेरे को लगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं ऑलरेडी, तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तब मैं मम्मा के साथ एक डॉक्टर के पास गई। तो वहाँ गई, उन्होंने मेरा स्किन देखा अच्छे से, तब उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी। तो हम सोच रहे थे कि इन्होंने मुझे कुछ अवॉइड करने बोला ही नहीं। लाइक होता है ना कि मीठा खाना बंद करना होता है, स्पाइसी फूड खाना बंद करना पड़ता है, ऑयली फूड या बेसिकली जंक फूड। तो होता है ना, ये सारी चीज़ें मना करते हैं लोग, नहीं खाते, क्योंकि अंदर से ही ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पे रिएक्ट करती है ना। तो मेरी मम्मा ने कंफर्म करने के लिए उनको पूछा कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है क्या। उन्होंने बोला नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी, आपको सिर्फ फेस पे कुछ लगाना नहीं है, मतलब मेडिकेशन के टाइम आपको मेकअप अवॉइड करना है। तो मैंने सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं। तब मेरे को लगा कि ये फालतू है, क्योंकि सब बताते हैं कि खाना सही खाओ, ज़्यादा पानी पियो, तब जाके स्किन ठीक होता है, गंदा खाना खाने से ही स्किन पे रिएक्शन आती है, जो कि सच है एक पॉइंट पे। लेकिन उन्होंने ऐसा मना नहीं किया मेरे को, तो मेरे को लगा कि ये बकवास है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मैं जो भी उन्होंने दवाइयाँ दी, उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीने का लिया। वो थोड़े एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए 1 महीने के लिए लिया। तो 1 महीने का मैंने लिया। उन्होंने उसमें कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी उन्होंने दिए थे, तो मैंने वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको गिन के बता रही हूँ, सिर्फ 15 दिन ही हुए थे और मेरे एक्ने लगभग ठीक हो गए थे। मैं शॉक थी कि कैसे मेरे एक्ने ठीक हो गए, सिर्फ 15 दिन में ये दवाइयाँ कैसे काम कर रही हैं। मैं बिल्कुल शॉक थी और मैं खुश थी। बस ये था कि उन दवाइयों की वजह से मेरा स्किन ड्राई हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा पील ऑफ होना स्टार्ट हो गया था, जो कि नॉर्मली होता है शायद इस टाइप की दवाइयाँ खाने से। तो मैं एकदम खुश हो गई थी। मैंने जो 1 महीने का दवाइयाँ लिया था, मैंने वो 1 महीने खाए, और मैंने एक्स्ट्रा 15 डेज़ का और मंगा लिया था, और मैंने पूरे 1.5 महीने खाए। मैंने 3 महीने की दवाई नहीं खाए, मैंने सिर्फ 1.5 महीने खाए,
और मेरे पिंपल्स पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। मेरा एक्ने ख़त्म हो गया था, बस स्कार्स था, वो भी इतना विजिबल नहीं था जो कि देख के लगे कि हाँ स्कार्स है। नहीं, ऐसा नहीं था, एकदम डीप डार्क नहीं था, बहुत ही कम विजिबल था, और अभी तो और भी कम हो गया है उसके कंपैरिजन में। तो ये थी मेरी एक्ने की कहानी। मेरे को नहीं मालूम मैंने सही से बताया या नहीं, मैं बहुत सोच के बता रही थी, पुरानी चीज़ें हैं ना, याद करनी पड़ती है, तो पता नहीं मैंने सही से एक्सप्लेन किया या नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे, मिला जुला के आप समझ ले अगर नहीं समझे तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए और कौन कौन सी मेडिसिन्स ली। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये सारे मेडिसिन्स और ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा लें, उनसे पूछ लें कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और तभी यूज़ करें, ऐसे अपने मन से ना यूज़ कर ले। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था ये सारी चीज़ें, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पूछ लें किसी से, डॉक्टर से मतलब, तब जाके आप ये सारी चीज़ें लें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से मेडिसिन्स और प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनको कैसे यूज़ किया, मतलब स्टेप वाइज कि मैंने इनको कैसे यूज़ किया और कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली में मेरे पिंपल्स को, मतलब मेरे एक्ने को ठीक किया। मतलब इन सारे प्रोडक्ट्स में भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेन हैं, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहला एक फेस वॉश है, और ये सारे प्रोडक्ट्स जेल बेस्ड हैं, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन के लिए जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला फेस वॉश है, ये है ट्रू डर्मा का ग्लो फेस वॉश। ये फेस वॉश मैं अब भी यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है, और इसको शायद मैं कभी नहीं रिप्लेस करने वाली, ये मुझे इतना पसंद है। और दूसरा प्रोडक्ट है एक सनस्क्रीन। तो ये भी एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है। ये फिक्स डर्मा का शैडो ए जेल ट्रांसपेरेंट जेल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। तो ये SPF 30 के साथ आता है। तो ये एक सनस्क्रीन है। उसके बाद मेरे पास 2 जेल हैं, एक डे के लिए है और एक नाइट के लिए है। इसका मैं पिक्चर दे दूँगी, आप नाम खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि इनका नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप पिक्चर में देख लेना। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 टैबलेट्स दिए थे खाने के लिए, जिनका पिक्चर मैं दे दूँगी। बताती हूँ कि मैं इन प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे यूज़ करती थी। तो सबसे पहले मैं आपको डे टाइम के बारे में बताती हूँ। डे टाइम में मैं इस फेस वॉश से मुँह धोती थी। मुँह धो लेने के बाद मैं ये वाला जेल अप्लाई करती थी, मैं पिक्चर दे दूँगी। ये वाला जेल अप्लाई करती थी और उसके बाद ये सनस्क्रीन लगा के छोड़ देती थी। और नाइट टाइम के लिए मैं ये वाला फेस वॉश से मुँह धोती थी, उसके बाद मैं ये वाला जेल अप्लाई करती थी और उसके बाद मैं सो जाती थी, और मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती थी अपने फेस पे। तो रही बात टैबलेट्स की, तो दोनों टैबलेट्स को हमें दिन में एक ही बार खाना था, चाहे आप लंच के बाद खाएं या डिनर के बाद खाएं, खाना खाने के बाद खाना था। तो ये वाला जो टैबलेट है इसको वीक में 3 दिन ही खाना था। तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे खाती थी, और ये वाला जो टैबलेट है इसको हमें रोज़ खाना था खाना खाने के बाद। तो किसी एक ही टाइम खाना था, प्लीज़ नोट दैट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में मेरे पिंपल्स को, मेरे एक्ने को ठीक करने में हेल्प किया। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये फेस वॉश। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मेरा फेवरेट फेस वॉश हो गया है, इसको मैं कभी नहीं रिप्लेस करने वाली। और ये मेरा शायद फोर्थ ट्यूब है फेस वॉश का। तो आप जान सकते हैं कि ये मुझको कितना पसंद है। तो ये फेस वॉश सही था। इन जेल्स की हालत तो आप देख ही सकते हैं, स्पेशली इसकी बहुत ही ख़राब हालत कर दी है मैंने। तो ये जो डे टाइम वाला जेल है ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। ये मेरा फर्स्ट ट्यूब है और इसको यूज़ करना ना करना एक ही बराबर था मेरे लिए। तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। जो ये नाइट टाइम वाला जेल था, ये मेरा, इसकी हालत आप देख सकते हैं ऑलरेडी, ये मेरा 4th ट्यूब है। और इसको ये ख़त्म हो गया, मैंने फिर से नया वाला मंगा लिया है। इतना पसंद है ये मुझको। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों अब भी इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको अब बताऊँगी। ये एक्चुअली में काम करती है। मेरे को तो लगता है ये मेन प्रोडक्ट था मेरे
ट्रीटमेंट में जो एक्चुअली मैं काम कर रहा था। और इसको मैं अब भी इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जब भी मेरे को पिंपल्स, छोटे मोटे भी पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको रखा है कि जब भी मेरे को छोटे मोटे भी पिंपल्स होंगे ना, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी, तो वो ठीक कर देता है उसको। तो ये प्रोडक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मेरे ट्रीटमेंट में। और उसके बाद जो वो दोनों टैबलेट्स थी वो भी इम्पॉर्टेंट थी। तो मिला जुला के ये फेस वॉश, ये ट्यूब और वो दोनों टैबलेट्स, ये 4 प्रोडक्ट्स थी जो मेरे पिंपल्स को कम्प्लीटली ठीक कर दिया। ये इसको आप स्किप भी कर दे तो ये 3 प्रोडक्ट्स, ये और वो जो 2 टैबलेट्स हैं, ये 3 मिलके आपके एक्ने को कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। आपके एक्ने का तो पता नहीं, मेरे एक्ने को तो इन्होंने ही ठीक किया है। तो यही है वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरे एक्ने को ठीक किया और मेरे स्किन को क्लियर किया। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ वो डॉक्टर के लिए जिन्होंने मुझे ट्रीट किया और मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स प्रेस्क्राइब किया। मेरे को नाम भी नहीं याद वो डॉक्टर का, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार गई उनके पास, मैं दोबारा गई भी नहीं। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। अगर वो ना होते, उन्होंने ट्रीट ना किया होता, तो मेरा शायद आज भी वही हाल होता मेरी स्किन के साथ। जितना बकवास मुझे शुरू में लगा था उनका ट्रीटमेंट, उतना ही इफ़ेक्टिव निकला ये। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ वो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप सभी को मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।